Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. अमेरिका एक बार फिर ग्रीनलैंड को लेकर सख्त रुख दिखा रहा है। वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आक्रामक मूड में हैं। चाहे बातचीत हो या ताकत का इशारा, वे किसी भी तरह डेनमार्क के अर्ध स्वायत्त इलाके ग्रीनलैंड पर कब्जे का संकेत दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा कब बना? आज से ठीक 212 साल पहले ग्रीनलैंड आधिकारिक तौर पर डेनमार्क के पास आया था। यह कहानी सीधे नेपोलियन की हार से जुड़ी है। इसी से जुड़ी एक ऐतिहासिक संधि है, कील संधि। ग्रीनलैंड को समझने से पहले एक जरूरी बात, ग्रीनलैंड में 1989 से कॉम्प्रिहेंसिव सेल्फ गवर्नेंस है। हालांकि डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स डेनमार्क के पास हैं, इसलिए इसे डेनमार्क का सेमी ऑटोनोमस हिस्सा माना जाता है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों सरकारें साफ कह चुकी हैं कि ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल, लेकिन ट्रंप और उनकी सरकार इसे मानने को तैयार नहीं दिखते। अब बात करते हैं ग्रीनलैंड के इतिहास की। 14 जनवरी 1814 को कील संधि पर साइन हुए। यह संधि नेपोलियन युद्धों के दौरान डेनमार्क, नॉर्वे और नेपोलियन विरोधी गठबंधन, खासकर स्वीडन और ब्रिटेन के बीच हुई थी। उस समय डेनमार्क फ्रांस के पास था। नेपोलियन की हार के बाद डेनमार्क को मजबूरी में ये ट्रीटी करनी पड़ी। हार के बाद डेनमार्क को नॉर्वे का नियंत्रण स्वीडन को देना पड़ा, लेकिन यहाँ डेनमार्क ने चालाकी दिखाई। संधि में एक खास खंड आर्टिकल 4 डाल दिया गया। इसमें लिखा गया कि नॉर्वे पर निर्भर पुराने क्षेत्र यानी ग्रीनलैंड, आइसलैंड और फरो आइसलैंड इस ट्रांसफर में शामिल नहीं होंगे। इसका नतीजा ये हुआ कि नॉर्वे की मुख्य भूमि तो स्वीडन को मिल गई, लेकिन ये तीनों इलाके डेनमार्क के पास ही रहे। इसी के साथ ग्रीनलैंड का नॉर्वे साम्राज्य से 434 साल पुराना रिश्ता खत्म हो गया और ग्रीनलैंड सीधे डेनमार्क की कॉलोनी बना। आगे चलकर सेमी ऑटोनोमस क्षेत्र। अब सवाल ये उठता है कि ग्रीनलैंड अभी खबरों में क्यों है? जनवरी 2025 में अमेरिका में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। अमेरिकी सीनेट में एक प्रस्ताव लाया गया जो राष्ट्रपति ट्रंप को कांग्रेस की मंजूरी के बिना वेनेजुएला में आगे सैन्य कार्रवाई से रोकता, लेकिन रिपब्लिकन सदस्यों ने इसे रोक दिया। वोट 51-50 से प्रस्ताव के खिलाफ गया और उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने टाई तोड़ी। इससे साफ हुआ कि ट्रंप को पार्टी का मजबूत समर्थन नहीं मिल रहा है। इसी बीच 14 जनवरी को डेनमार्क और ग्रीनलैंड के विदेश मंत्रियों ने अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि चर्चा साफ और रचनात्मक रही। ग्रीनलैंड की विदेश मंत्री ने कहा, हम अमेरिका से सहयोग बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हम अमेरिका के अधीन नहीं होना चाहते। लेकिन ग्रीनलैंड इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ग्रीनलैंड दुनिया के सबसे बड़े द्वीपों में से एक है, लेकिन यहाँ सिर्फ 57,000 लोग रहते हैं। ज्यादातर बसावट समुद्री किनारे है और यहाँ का मौसम बेहद बर्फीला है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के भीतर एक स्वायत्त क्षेत्र है और डेनमार्क के नाटो सदस्य होने के कारण यह नाटो के दायरे में आता है। ग्रीनलैंड अमेरिका, कनाडा, यूरोप और रशिया के बीच रणनीतिक जगह पर स्थित है। जो ग्रीनलैंड को नियंत्रित करता है उसका असर पूरे आर्कटिक इलाके पर पड़ता है। इसी वजह से अमेरिका के लिए यह क्षेत्र बहुत आकर्षक बन गया है। लेकिन क्या अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीद सकता है? अमेरिका पहले भी कोशिश कर चुका है, 1867 और 1946 में। साल 1946 में अमेरिका ने ग्रीनलैंड के लिए $100 मिलियन सोने में देने का प्रस्ताव रखा था, जिसे डेनमार्क ने ठुकरा दिया। हाल ही में वॉशिंगटन ने एक अभूतपूर्व प्रस्ताव दिया। हर ग्रीनलैंड वासी को 10,000 से लेकर $1,00,000 तक नकद देने की बात की, ताकि वे डेनमार्क से अलग होकर अमेरिका के साथ जुड़ जाएं। इस पर यूरोप के बड़े देशों फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, ब्रिटेन और डेनमार्क ने संयुक्त बयान जारी किया। उन्होंने साफ कहा कि ग्रीनलैंड के बारे में फैसला सिर्फ डेनमार्क और ग्रीनलैंड ही कर सकता है। अब सवाल उठता है, नाटो का क्या होगा? नाटो का मूल सिद्धांत है सामूहिक रक्षा, यानी एक पर हमला सब पर हमला माना जाएगा। ग्रीनलैंड पर कोई भी सैन्य कार्रवाई डेनमार्क पर हमला मानी जाएगी। इसका मतलब होगा कि एक नाटो देश दूसरे नाटो देश पर हमला कर रहा है। इससे नाटो की पूरी सोच कमजोर पड़ जाएगी। अमेरिका नाटो का सबसे बड़ा खिलाड़ी है,
नाटो की कुल रक्षा खर्च का करीब 70% अमेरिका देता है और वही इसका मुख्य रणनीतिक योजनाकार भी है। यही वजह है कि ग्रीनलैंड सिर्फ एक द्वीप नहीं बल्कि इतिहास, राजनीतिक और बैलेंस ऑफ वर्ल्ड पावर का बड़ा केंद्र बन चुका है। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।